हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं ये दिखाने जा रही हूँ कि कम समय में एफिशिएंटली कुशलता से क्रेज़ी मॉन्स्टर कैसे खेला जाए। डेली का जो रूटीन होता है, ये मैं न्यू ईयर के दिन लाना चाहती थी 1 जनवरी को वीडियो, लेकिन ला नहीं पाई। आजकल हमेशा ऐसे ही हो रहा है, लेट हो जाती हूँ, सॉरी उसके लिए। और आप सबको नए साल की शुभकामनाएँ। ये नया साल आपके लिए बहुत सी खुशियाँ लेकर आए, यही मेरी दिली तमन्ना है। तो ये वीडियो मैं क्यों बनाने के लिए बैठी, ये मैं आपको बता दूं कि पहले मेरे जो दर्शक थे वो मेल फीमेल बराबरी से हुआ करते थे, लगभग 50-50%, जो कि अब 60-40 पे पहुंच गया है, बल्कि उससे भी मतलब 40 से भी कम फीमेल्स बची है। तो मुझे लगा कि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा काम होते हैं घर में, जॉब करने वालियों को तो और भी ज़्यादा होते हैं, घर का भी काम बाहर का भी काम, तो वो चाह कर भी गेम में उतना टाइम नहीं दे पाती। तो मैं भी कोशिश करती रहती हूँ कि किस तरीके से कम समय में रोज़ का जो डेली है रूटीन जो खेलना चाहिए वो खेला जाए। तो कोशिश करती रहती हूँ इस तरीके से कि ऐसा ना लगे मुझे भी कि मैं पूरे टाइम गेम में लगी हुई हूँ, पूरे टाइम फ़ोन पे लगी हुई हूँ। तो खाना बनाने के बीच में और दूसरे कामों के बीच बीच में मैं हिट्स वगैरह मारती रहती हूँ। जैसे अलायंस वॉर तो आजकल हमेशा ही चलता रहता है, तो जब मौका मिलता है वहाँ तो मैं देख ही लेती हूँ। तो अब मैं आपको अपना सुबह का, जब मैं ओपन करती हूँ क्रेज़ी मॉन्स्टर गेम स्टार मेकर ओपन करके, वो रूटीन दिखाने जा रही हूँ। मैंने घड़ी लगा दी थी, तो आप देखेंगे कि 10-15 मिनट में मैंने क्या क्या कर लिया। तो ये देखिए 11:07 हुए थे जब मैंने ये ओपन किया। तो वैसे तो मैं अलायंस वॉर सबसे पहले खेल लेती हूँ, लेकिन बाकी मेरा जो रूटीन है वो बता रही हूँ। सबसे पहले वर्ल्ड बॉस ओपन करती हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स के ब्रेसलेट बन ही नहीं पाए थे अभी तक। तो उनसे मैंने पूछा तो कुछ लोगों ने बोला कि हम वर्ल्ड बॉस रोज़ नहीं खेल पाते हैं। तो आधे घंटे तक उसमें लगे रहने की ज़रूरत नहीं है ना, आपके पास जितनी हिट्स हैं जमा, जैसे अगर टीवीएस डे कॉम्बैट हुआ हो तो हमें मिलती हैं हिट्स, है ना, 9-10 हिट्स मिलती हैं और 3 वैसे होती है, तो 11-12-13 ऐसे कुछ हिट्स हमें मिलती हैं, वो तो मार ही देना चाहिए। बाकी भी दिनों में जो 3 मिलती है, उसके अलावा 1-2 और मिलती हैं, वो कहाँ से मिलती है मैं आपको बाद में बताऊंगी, अगर नहीं पता हो सबको तो काम आएगी उनकी वो चीज़। तो सबसे पहले मैं वर्ल्ड बॉस में मार देती हूँ, क्योंकि हमें सारे नए इक्विपमेंट के फ्रेगमेंट्स वहीं से मिलने हैं सबसे पहले। बाकी दूसरे इवेंट्स में भी थोड़े बहुत मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वर्ल्ड बॉस से मिलते हैं। वर्ल्ड बॉस में हिट्स मारने के बाद मैं, अगर मंगलवार, गुरुवार या शनिवार हो तो केव कॉन्क्वेस्ट खोल लेती हूँ, और उसमें कोशिश करती हूँ मैं कि जिस मॉन्स्टर को हरा सकूँ उस पे मैं हमला करूँ, उसको अटैक करूँ, जिससे गिफ्ट्स मिल जाएं। क्योंकि अभी भी यहाँ से कभी कभी 30 कॉइन्स मिल जाते हैं, फैमिली कॉइन्स, कभी 50 भी मिल जाते हैं। और अभी देखिए मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़े ज़्यादा वो था एचपी, उसको मार दिया, क्योंकि हरा लेती हूँ कभी कभी मैं 5 हिट्स जो होती है स्टार्टिंग में उसमें, लेकिन इस बार नहीं हरा पाई। तो ये लक पे भी डिपेंड करता है, कभी कभी इतनी छोटी छोटी हिट्स लगती हैं कि पिद्दी सा मॉन्स्टर भी नहीं 1 हिट में मरता है, उसके लिए भी 2 हिट्स लगानी पड़ती है, 500 के आसपास जिसका एचपी होता है, 500 के ऊपर। तो केओ कॉन्क्वेस्ट में मारने के बाद अलायंस वॉर, इसमें तो सबसे ज़्यादा हमारा टाइम आजकल जाता ही है, लेकिन इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गवाती हूँ, यही मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं देखती हूँ कोई मॉन्स्टर जो दूसरा हरा नहीं पाया है और वो अभी दूसरी हिट भी मार नहीं रहा है बहुत देर से, तो फिर मैं उस पर हिट मार के वो रिवॉर्ड्स ले लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं छोड़ देती हूँ कि उसके पास अभी हिट ख़त्म होगी, थोड़ी देर बाद वो ट्राई करेगा, तो उसी को वो रिवॉर्ड्स लेने दो। और अभी तो यहाँ पे पीवीपी कोई था नहीं, दूसरों ने मतलब छोड़ा हुआ जो नहीं हरा पाए हो, लेकिन मुझे ये जैसे पीवीपी का ही एक्सप्लोर करते करते अपोनेंट मेंबर आ गया मेरे सामने। तो यहाँ सबसे बड़ी टिप टाइम बचाने की यही है कि पीवीपी में आप पूरा एनिमेशन मत देखते रहिए। बॉक्स आता है तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो जाता है, क्योंकि 10-20-30 मिलते हैं, या तो लॉक्ड होता है, उसके लिए 2 हिट्स लगती है, और मुश्किल से 50-60 स्टार्स मिलते हैं उसमें। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ये पीवीपी का दिखा रही थी आपको कि ये देखिए यहाँ पे आप जैसे ही अटैक बटन दबाएंगे उसके बाद स्किप दबा दीजिए, वो एनिमेशन देखने में अपना टाइम मत गवाइए। वैसे भी क्योंकि अलायंस वॉर में अपोनेंट हमको सेम ही आना है, हफ्ते भर तक वही दिखने हैं, तो आपने उनका देख लिया है कि उनके एट्रीब्यूट्स क्या है, एक बार आप देख लीजिए। और ऐसा नहीं है कि आप किसी से हार रहे हैं ज़्यादा तो उसको आप चैलेंज करना ही बंद कर दीजिए,
क्योंकि आप देखेंगे कि आपसे कम लेवल वाले भी आपको हरा रहे हैं और आप भी अपने से ज़्यादा लेवल वाले को हरा पाएंगे, कभी हराएंगे कभी हारेंगे। तो पीवीपी के वो ऑप्शन मत छोड़िए, क्योंकि जो तगड़े अपोनेंट होते हैं आपने देखे होंगे कि उसमें हमें 8 रूबीज़ मिल जाते हैं, मतलब 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो माय अचीवमेंट्स में वहाँ स्कोर जल्दी जल्दी बढ़ता है उससे। ये मैं देख लेती हूँ जल्दी से कि क्या अभी मेरी रैंक चल रही है। हालांकि उस रैंक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है कि हमारा अलायंस जो है उसमें अच्छी अच्छी फैमिलीज़ होनी चाहिए जहाँ एक्टिव मेंबर्स हो खेलने वाले, और ऐसे ही अपोनेंट भी अच्छे होने चाहिए। चलिए उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एडवेंचर वाले में जाके, मैं तो 300 लेवल पे पिछले साल पहुँच गई थी, तो बस रेड मार देती हूँ उस पर, और ये 5 ऑप्शंस लेके ये कुछ एक्सपीरियंस कार्ड्स मिल जाते हैं, और वैसे भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल जाते हैं, कुछ कॉमन क्वेस्ट मिल जाते हैं। तो एडवेंचर खेलने का भी मेरा यही पर्पज़ होता है। तो देखिए अभी 11:07 पे मैंने शुरुआत की थी, 11:12 होने वाले हैं, 11:11 और 55 सेकंड हो गए हैं। अब मैं आ गई पीवीपी पे। देखिए मैं स्किप दबा रही हूँ, तो 5 में से एक ऑप्शन ऊपर के 3 में से सिलेक्ट किया और स्किप दबा दिया। हार जीत तो क्योंकि तय हो चुकी है, तभी एनिमेशन देखने का अभी हमें टाइम नहीं है। हाँ, आपको टाइम हो, उसका आनंद लेना हो तो ज़रूर देखिए कि अभी हमारी कितनी बड़ी हिट लग पा रही हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमसे बहुत कम लेवल वाला यहाँ भी हमें पीवीपी में हरा देता है, क्योंकि पहली हिट अगर बड़ी वाली जो है वो उसकी लग जाए तो उसके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी बिल्कुल लास्ट हिट पे ऐसा होता है कि हारते हारते हम जीत गए, हमने बड़ी वाली हिट मार दी। तो मज़ा आता है वैसे मैच देखने में, लेकिन रोज़ अगर ये सिर्फ हमें बाकी क्रिस्टल्स और क्वेस्ट ये सब कुछ मिलता रहता है, उसके लिए हम पीवीपी खेलते हैं, तो इसको जल्दी से निपटा दीजिए, उसको देखने में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। खेलिए ज़रूर, क्योंकि यहाँ से भी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, आपने देखा होगा। अब ये देखिए हुआ ये कि मैं एक भी मैच हारी नहीं थी, लेकिन मेरे 4 ही मैच जीते हुए दिखे, तो मैं देखने लग गई। मेरे से शायद जल्दबाजी में एक बार दब गया होगा, मतलब मैच स्किप हो गया मेरा वो। उसमें हमारे माइनस भी नहीं होते पॉइंट्स, लेकिन मिलते भी नहीं है, क्योंकि वो एक चांस 5 में से मैंने गवा दिया था। तो अभी मैंने 10 कॉइन्स लगा के एक और खेल लिया, जिससे वो पूरे 5 मैच जीतने के ये रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है 5x5 देखना। जब नया सीज़न चालू होता है तो 3-4 दिन तो ऐसे ही होता है कि हम सारे मैच इजीली जीत पाते हैं। पीवीपी खेलने के बाद मैं जा रही हूँ वापस एक बार वर्ल्ड बॉस में, जहाँ मेरी एक हिट आ गई है। ये देखिए, ये मैंने कलेक्ट कर ली। अब मैं जाऊँगी क्रिस्टल कैवन पे। ये मेरा सबसे कम पसंदीदा पार्ट है गेम का, क्योंकि इसमें मेहनत करके भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपसे तगड़ा कोई हो, आपको हरा के वो वापस से साइड पे कब्ज़ा कर ले, तो हमारा ये जो लगाया हुआ टाइम रहता है वो सारा बेकार जाता है। और मुझे ना ऐसे रखवाली करना पड़े गेम में किसी चीज़ की, वो बिल्कुल ही गेम्स पसंद नहीं है। जैसे वो कौन सा सनशाइन वाला है, वो मैं शुरुआत में खेलती थी, मैंने उसको बिल्कुल खेलना बंद कर दिया। हाँ, लेकिन दिन में 1-2 बार मैं यहाँ पे क्रिस्टल कैवन में भी ट्राई कर लेती हूँ। यहाँ मैं देखती हूँ कि मतलब लेट ही आती हूँ, ऐसे में तो टाइम पे बैठी नहीं रहती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिल रहे हैं, अभी जैसे मैं लेट आई हूँ तो 100 से ऊपर के मिनट्स बाकी हैं, मतलब मुझे 12-100 मिल जाएंगे अगर मैंने कर लिया कब्ज़ा तो। अब देखिए, ये जो था 96 लेवल वाली निकला अपोनेंट, जिसको मैंने चैलेंज किया है, तो मैं हार गई। फिर मैं दूसरी जगह ट्राई करूँगी। तो क्रिस्टल कैवन में भी मैं मार लेती हूँ इस तरीके से, जो 3 हमें डेली के मिलते हैं। ये मुझे ठीक मिल गया, यहाँ भी मैंने स्किप दबा दिया, जीत गई मैं। तो अब मुझे कुछ क्रिस्टल्स मिल जाएंगे यहाँ पे, अगर मुझे किसी और ने हरा के उस साइड पे कब्ज़ा नहीं किया तो क्रिस्टल कैवन भी मैं दिन में 1-2 बार ही खेलती हूँ। इसमें मैं बिल्कुल ही अपना टाइम नहीं गंवाना पसंद करती। हिस्ट्री क्लिक करके मैं देख रही हूँ कल रात को मैंने जो साइट कैप्चर की थी वहाँ से कितना मिला, तो देखिए सिर्फ 240 मिले मुझे, किसी और ने उस पर कब्ज़ा कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। तो देखिए अभी 11:16 होने वाले हैं, तो इतने देर में 8-9 मिनट में मैंने इतना सब कुछ कर लिया। ये मैं डेली कर लेती हूँ। फिर मैं चाय कॉफ़ी कुछ बनाने चली गई,
और उसके बाद मुझे याद आई तो मैंने देखा तो अभी 10-11 मिनट बाकी थी, तो अभी मुझे 2 हिट्स मिल जाएंगे इसमें अगर मेरा ध्यान रहा तो। ये देखिए 11:26 पे मैंने वापस से मोबाइल हाथ में लिया था। अब बीच बीच में मैं हर 2-3 दिन में अपने एक्सपीरियंस कार्ड्स पे भी नज़र डाल लेती हूँ। अगर 40 हो गए हों किसी भी टाइप के तो मैं डबल एक्सपीरियंस कार्ड अप्लाई करके वो एक्सपीरियंस कार्ड्स यूज़ कर लेती हूँ। पहले तो हमें परचेज़ करना पड़ता था, तो मैंने डबल एक्सपीरियंस कार्ड ट्रिक करके एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन अब उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इतने मिलते हैं डबल एक्सपीरियंस कार्ड्स कि देखेंगे आप मेरे पास 200 से ज़्यादा हैं, 300 होने को आए हैं वो। तो मैं जब ध्यान आ जाए उस टाइम ही उसको अप्लाई कर देती हूँ, याद से अपने एंजल विंग्स लगा लेती हूँ और वो एक्सपीरियंस कार्ड्स यूज़ कर लेती हूँ एक दिन में, जो हम 40 यूज़ कर सकते हैं। और ये डबल एक्सपीरियंस कार्ड मैंने जो किया वो 64वां था, तो मेरा ये एक टास्क पूरा हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्लिक करके प्रोग्रेस टास्क में कि यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, और इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे इसके बाद और भी जो दूसरे टास्क पहले किए थे मैंने उसके मिलते जाएंगे। आप देखेंगे रीका स्टोन, सुपर क्वेस्ट, एक्सपीरियंस कार्ड्स ऐसे यहाँ पे मिलते रहते हैं। तो एक होता है डबल एक्सपीरियंस कार्ड यूज़ करने वाला टास्क, एक होता है डीकंस्ट्रक्शन वाला टास्क, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे लिख के आएगा तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब यहाँ पे ख़त्म हो गए हाल फिलहाल, और यहाँ लिख के आ रहा है डीकंस्ट्रक्ट 32 इक्विपमेंट। मेरे अभी 31 तक पहुँचा है, मैंने डीकंस्ट्रक्ट 31 बार किया है, अभी 32वें बार करूँगी तो एक और टास्क हो जाएगा, फिर मेरे कुछ रिवॉर्ड्स अनलॉक हो जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जो हमें मिले हुए रहते हैं इक्विपमेंट पूरे, उसमें से कोई सिंपल आर टाइप का लेती हूँ और डीकंस्ट्रक्शन बटन दबा के 200 क्रिस्टल्स मेरे खर्च होते हैं। तो मैं सोचती हूँ चलो क्रिस्टल केवन में कभी कभी यूज़ करती हूँ, वहाँ से कुछ तो मिल ही जाते हैं, उनका यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मैं। तो एक डीकंस्ट्रक्ट मैंने कर लिया, और अब इस टास्क के बाद मेरे और सारे रिवॉर्ड्स अनलॉक हो गए। दिखा रही हूँ मैं आपको, अब देखेंगे लेफ़्ट में चमकने लगता है। देखिए फिर मुझे कुछ सुपर क्वेस्ट मिल रहे हैं, कुछ 4 आवर्स वाले एक्सपीरियंस कार्ड्स मिले। ये एक्सपीरियंस कार्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इस पे जल्दी जल्दी क्लिक कर लेती हूँ, इसमें भी टाइम बचाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आजकल वो कभी कभी मैसेज आने लगता है कि आप ऑटो क्लिकर यूज़ कर रहे हो, जबकि मैंने कभी कोई ऑटो क्लिकर की ऐप डाली नहीं है। तो एक 10-15 मिनट खेल के रोज़ जितना खेलना ज़रूरी लगता है मुझे, मैं उतना खेल लेती हूँ, और याद आ जाए तो ये इसमें की सारी हिट्स मैं ले लेती हूँ वर्ल्ड बॉस की, और उसके बाद भी टाइम बच जाए तो शॉप में जाके वीडियो देख के SR फ्रेगमेंट्स ले लेती हूँ कम से कम, और भी टाइम हो तो फिर कॉमन क्वेस्ट के लिए भी वीडियो देख लेती हूँ, और टाइम हो तो क्रिस्टल्स के लिए भी देख लेती हूँ वीडियो। अब जो एंजल विंग्स लगाए थे वो बदल के मैं वापस से सराफ विंग्स लगा रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा रेडी रहना चाहती हूँ कॉम्बैट के लिए। अच्छा, जो वर्ल्ड बॉस में हमें चेस्ट मिलते हैं उनको भी मैं सेम डे ही ओपन करके उसमें के रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि अगर ये ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो इतने सारे बॉक्सेस को ओपन कर के कलेक्ट करना थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, और गेम खेलने में मज़ा आना चाहिए। चाहे तो आप खूब हंस सकते हैं। देखिए मैंने अलार्म लगा के रखे हैं क्रेज़ी मॉन्स्टर के सारे गेम्स के हिसाब से, कि कुछ मिस ना हो जाए, हम काम में लग जाते हैं और ध्यान नहीं रहता। अब मैं आपको बता रही हूँ फैमिली बॉस में कैसे कम टाइम लगा के खेलने की कोशिश करती हूँ। शुरुआत में करती हूँ तो जो फैमिली चैट ग्रुप होता है उसमें नीचे जो स्ट्रिप आती रहती है वहीं से हिट्स मारती हूँ, और देखिए मैं लेवल 5 पे रुक गई थी, इसके लिए कि लेवल 5, लेवल 10 मतलब 5 के जो मल्टीपल है उसमें हमें वर्ल्ड बॉस की हिट्स मिलती हैं। और यहाँ आपको पता ही है फैमिली बॉस के टास्क में जब 15 हिट्स हो जाती हैं हमारी तो हमें एक मिलता है, एक हिट मिलती है, और 35 हो जाने पे 3 मिलती हैं। तो कोशिश रहती है मेरी कि 35 तक गिनती पहुँचा दूँ जिससे वो 3 हिट्स भी मिल जाए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल तक जाने की कोशिश नहीं करती। उसका रीज़न ये है कि फिर अपोनेंट भी उस लेवल के आते हैं और मेरी फैमिली से कोई खेलने वाले नहीं है, तो मुझे नुकसान होता है कॉम्बैट में। सैटरडे के दिन मैं ज़रूर करती हूँ। अब आप देखिए लेवल 5 के गिफ्ट्स दिखा रही हूँ मैं, ये नीचे आपको दिख रही है, ये वर्ल्ड बॉस की हिट है।
तो फैमिली बॉस खेलते समय आप कोशिश कीजिए कि 5 के मल्टीपल वाले जो लेवल्स वाले मॉन्स्टर होते हैं उस पे एक हिट ज़रूर मार दीजिए। कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कर सके तो उतनी आपको वर्ल्ड बॉस की हिट्स मिल जाएंगी। ये कल की मंगलवार की रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ मैं आपको फैमिली बॉस की। तो फॉलन एंजल विंग्स लगा लिया करिए और जो पोशन मिलता है वो भी आपको काम आता है। अब ये कुकिंग टाइम था तो मैं चली गई थी किचन में उतना मार के। फिर मैंने 8 बजे के थोड़ा सा पहले देखा तो बहुत ही कम टाइम बचा था, देखिए 5-6 मिनट का टाइम बचा था बस। तो मैंने सोचा चलो अभी ये लेवल 20 क्लियर कर लेती हूँ। तो थोड़े से क्रिस्टल्स खर्च करके मैंने कॉमन क्वेस्ट ख़रीदे और उससे कुछ हिट्स मिल गई मुझे। आप देखेंगे कि ये हिट्स मुझे मिलती जा रही हैं, तो 5-6 हिट्स मिल गई थी। ज़्यादातर मिल जाती है, कभी कभी बहुत ही बैड लक होता है तो फिर नहीं मिल पाती, एक हाथ दूसरी ही मिलती है, अदरवाइज़ मिल जाती है। जैसे मैंने अभी 100 वो ले लिए थे कॉमन क्वेस्ट, तो उसमें मुझे 6-7 मिल गए थे, 6-7 हिट्स मिल गई थी। तो ये मैंने मार लिया और ये गेम खेलने के लिए मैं गई थी 7:10 के भी बाद। तब मैंने 10 मिनट थोड़ा सा खेला और बाद में 5 मिनट और खेला। तो ये भी फैमिली बॉस में आधे घंटे नहीं उसमें लगी रहती हूँ और बहुत बार काम करते करते बीच बीच में भी मारती रहती हूँ। तो इसमें भी पूरे टाइम मतलब मैं लगी नहीं रहती, इसमें भी टाइम बचाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फैमिली कॉम्बैट में मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि गेम बैठ के खेली हूँ अच्छे से। बहुत ही मजबूरी हो तो अलग बात है, क्योंकि टॉप 5 में तो कम से कम आना ही है हमें। अदरवाइज़ बहुत ही मजबूरी हो तो फिर वही मैं फैमिली चैट ग्रुप में नीचे वाले स्ट्रिप पे मार लेती हूँ। कम से कम उतनी 7-8 हिट्स 8 हिट्स शायद मारनी होती है ना, कि जिससे गिफ्ट हम कलेक्ट कर सके, अदरवाइज़ उतना भी नहीं होता। सैटरडे के दिन ज़रूर मैं बहुत सारे क्रिस्टल्स यूज़ करके क्या करती हूँ कि कॉमन क्वेस्ट खरीदती हूँ और फिर उनको यूज़ करती हूँ। तो मुझे आर टाइप की जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसके अलावा एसआर टाइप के भी काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। सुपर क्वेस्ट तो मैं रोज़ यूज़ करती रहती हूँ, 100 रखती हूँ, उसके ऊपर जितने आते हैं वो डेली के डेली खर्च करती रहती हूँ। तो मेरे एसआर फ्रेगमेंट्स इतने जमा हो जाते हैं कि किसी न किसी इक्विपमेंट को मैं अपग्रेड कर सकूँ, उसका लेवल अप कर सकूँ। कोशिश करती हूँ, हर बार नहीं ऐसा हो सकता है। चलिए ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, काफ़ी लंबा हो गया आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे वीडियोस देखते रहिए, कमेंट कीजिए, बड़ी खुशी मिलती है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए।